नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम मंथन 24/7 पर। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो है हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। जो भारत की यूनेस्को में विश्व विरासत स्थल हैं उनकी हम सूची देखेंगे, उनके बारे में हम जानेंगे और यूनेस्को का कार्य क्या है, इस संस्था की स्थापना कब हुई और ये कितनी कैटेगरीज में इन साइट्स को डिवाइड करके रखता है अपने यहाँ, तो इसको हम जानेंगे। तो बाकी ये स्टैटिक जीके की वीडियो मैं और भी करा चुका हूँ, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने प्लेलिस्ट का। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के यूनेस्को में विश्व विरासत स्थल यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसी क्रम में सबसे पहले हम यूनेस्को के बारे में जानेंगे। यूनेस्को आखिर है क्या? यूनेस्को की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ये एक यूनाइटेड नेशंस का जो है अंग है। ये कब फाउंडेड, कब इस्टेब्लिश हुआ है? इसका इस्टेब्लिशमेंट 16 नवंबर 1945। अब यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन कब हुआ आप सभी जानते होंगे, 24 अक्टूबर 1945। ठीक, लगभग उसके 20 से 21 दिन बाद। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है, जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। तो आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है, इसकी एक तो फुल फॉर्म और हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और फाउंडेड और हेडक्वार्टर कब है, कहाँ पर है इसका। ठीक है, अब हम बात करें आगे कि यूनेस्को के जो कार्य क्या हैं। मैंने आपको बताया था ये यूनाइटेड नेशंस की एक यूनिट है, जैसा अभी पीछे बताया था मैंने आपको, और इसकी स्थापना का उद्देश्य जो है वो शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के प्रचार प्रसार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास के और संबंधों को बढ़ावा देना। एक तरीके से इसका जो मेन उद्देश्य है वो शिक्षा को बढ़ावा देना, संस्कृति का संरक्षण करना, जैसे किसी पर्टिकुलर देश में शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य करना, उस देश की संस्कृति के संरक्षण के लिए कार्य करना। ठीक है, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। इन्हीं उद्देश्यों में से एक है जो ये विश्व विरासत स्थल की सूची जारी करता है कि वो ऐसे कुछ संस्था जगह होंगी, ऐसे स्थल होंगे जो अपने आप में यूनिक रहे होंगे, इसी वजह से उनको ये संरक्षण प्रदान करता है। तो यही कारण है। तो इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देते हैं तो यूनेस्को इज ए यूनिट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। द पर्पस ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट इज टू प्रमोट what international peace, development and relation through the promotion of educational, culture and science। ठीक है, ये बात हो गई इसकी यूनेस्को की। और इसका मैं आपको काम बता ही चुका हूँ, इसका जो मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण को बढ़ावा देना है, यानी कि नेचुरल साइट्स, जो नेचुरल साइट्स होंगी, और जो आपकी कल्चरल, जैसे मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर, एक कंट्री है, इसके किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर एक कोई आर्ट बनाई जाती है वहाँ पर, और ये यहाँ पर फेमस है इस चीज़ के लिए, वैसी वर्ल्ड में कोई आर्ट ऐसी यहाँ पर बनाई नहीं जाती, तो इस वजह से इसको भी ये संरक्षण प्रदान करेगा क्योंकि ये अपने आप में यूनिक है। ठीक है, ये चीज़ें कुछ ना कुछ यूनिक रही होंगी तभी इनको संरक्षण प्रदान करता है यूनेस्को। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें तो यूनेस्को जो है वो इन साइट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? इसके 3 पार्ट्स है। नंबर 1 नेचुरल, सेकंड 1 इज कल्चरल एंड थर्ड 1 इज मिक्स्ड। पहला प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मिश्रित। प्राकृतिक की बात करें तो ऐसे स्थल जो प्राकृतिक रूप से जिनकी महत्ता बहुत ज़्यादा है, जैसे उद्यान वगैरह हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, जहाँ पर जीव जंतु रहते हों, जैव विविधता अधिक हो। ठीक है, और जहाँ पर लुप्त प्रजाति पाई जाती हों, उनके स्थल हों, दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हों, तो ये एक तरह से नेचुरल साइट्स हो गई। ठीक है, बात करें सांस्कृतिक साइट्स की तो ऐसे स्थल जहाँ पर ऐतिहासिक इमारत हों, शहर हों, जो कोई सिटी है बहुत अच्छे तरह से पुराने समय में बसाई गई हो, तो उसके लिए वो यूनिक है। और कहीं के पुरातात्विक स्थल हो गए, जैसे भारत में आपने सुना होगा धौलावीरा है गुजरात में, ये किसका, सिंधु सभ्यता का पार्ट था, तो ये अपने ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है, ये भी इस वजह से फेमस है। कहीं किसी जगह की मूर्ति कला हो गई और कहीं की पेंटिंग हो गई, तो ये इस तरह से कल्चरल साइट्स में आते हैं। ठीक है, थर्ड 1 इज मिक्स्ड हेरिटेज साइट। मिक्स्ड हेरिटेज साइट इंक्लूड्स बोथ नेचुरल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंट, यानी कि जिनमें नेचुरल और कल्चरल दोनों गुण विद्यमान हो, तो ये होगी एक तरीके से आपकी मिश्रित स्थल। अब इनके बारे में अगर हम बात करें तो पहले तो हम इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो यूनेस्को से संबंधित भारत में कुछ फैक्ट हैं। जैसे
विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। ओके, भारत में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? तो भारत में कुल 40 हैं, जिन 40 में से 32 कौन से हैं? सांस्कृतिक, 7 नेचुरल हैं और 1 मिश्रित है। इसके बारे में भी हम जानेंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, भारत में जो पहला है वो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में 1983 में इसे शामिल किया गया था। 39th एंड 40th 39वां और 40वां ये काकतेश्वर मंदिर है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, या फिर इसे हम रामप्पा मंदिर भी बोलते हैं, रामप्पा मंदिर तेलंगाना में। और 40वां जो है वो धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक शहर, कहाँ पर? गुजरात में। और सबसे ज़्यादा स्थलों की बात करें तो मैक्सिमम साइट्स कहाँ पर हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूनेस्को में है, वो है आपकी महाराष्ट्र में। अब इनके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। देखिए, जो नेचुरल साइट्स हैं इनके बारे में जानते हैं कौन कौन सी नेचुरल साइट्स हैं जो यूनेस्को में लिस्ट में शामिल है। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव नेशनल पार्क, मानस अभ्यारण्य, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन राष्ट्रीय। देखिए यहाँ पर उत्तराखंड में फूलों की घाटी और नंदा देवी 2 हैं। सुंदरवन कहाँ? पश्चिम बंगाल से, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से और ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश से। इसे हम मैप पर समझते हैं। देखिए इनकी ईयर जो है आप यहाँ देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट बनते नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले काजीरंगा की बात करें तो काजीरंगा कहाँ पर है? आपका असम में। ठीक है, नंबर 1। सेकेंड वन इज केवलादेव विच इज इन राजस्थान। थर्ड वन इज मानस दैट इज आल्सो इन असम। एंड फोर्थ वन इज नंदा देवी एंड फूलों की घाटी, ये उत्तराखंड में है आपकी दोनों। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ पर है? आपका वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर जहाँ सुंदरवन डेल्टा है, आप सभी जानते होंगे। पश्चिमी घाट जो आपका पूरा है, यहाँ पर मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया था, जहाँ पर मैंने पश्चिमी घाट इनकी चोटियाँ बताई थी सबसे ऊंची, तो ये वेस्टर्न घाट हो गया। ये पूरा वेस्टर्न घाट है। एक किस स्टेट में आते हैं? महाराष्ट्र भी आता है इसमें कर्नाटका भी आता है, इसमें गोवा भी आता है, इसमें केरल भी आता है। तो ये स्टेट्स हैं जो इसे इंक्लूड करते हैं पश्चिमी घाट को। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क विच इज़ इन हिमाचल प्रदेश। तो ये इस तरह से आपकी 7 नेचुरल साइट्स हैं जो यूनेस्को में शामिल हैं। ये हो गई आपकी नेचुरल साइट्स। अब बात आती है सांस्कृतिक धरोहर की। सांस्कृतिक के बारे में मैंने बता दिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में 3 हैं, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और लाल किला परिसर। दिल्ली में हो गया आपका। ठीक है, 3 हो गए। नेक्स्ट देखिए, इन्हें देखें तो हम, ये हुमायूं का मकबरा है, ये रेड फोर्ट है और ये कुतुब मीनार है। ठीक है, अब आगे बात करें तो ये हो गई आपकी यूपी में, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से? फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला एंड ताजमहल। ये तीनों यहाँ पर हैं। ये ताजमहल हो गया, ये रेड फोर्ट हो गया ऑफ आगरा एंड दिस वन इज फतेहपुर सीकरी। ठीक है, बुलंद दरवाजा। अब आगे बात करें तो मध्य प्रदेश की बात आती है, एमपी की। एमपी में भीमबेटका के रॉक शेल्टर, सांची के बौद्ध स्मारक और खजुराहो के स्मारक समूह। देखिए यहाँ देखते हैं हम, ये खजुराहो हो गया, ये सांची स्तूप हो गया, ये भीमबेटका रॉक शेल्टर हो गया। ये अपने आप में यूनिक हैं। काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर जो अभी 39th साइट जो थी, जो किसमें? यूनेस्को में शामिल की गई थी, तो ये आपका इस तरह यहाँ देख सकते हैं, ये रामप्पा मंदिर है। एंड ये आपका देख रहे हैं ली कार्बूजिए का जो वास्तुशिल्पकार है, ये आधुनिक, इन्होंने बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बनाई चंडीगढ़ में, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। एक नमूना इसका है ये कौन थे? ली कार्बूजिए। ठीक है, अब बात आती है राजस्थान की। राजस्थान के कुछ पहाड़ी के किले हैं, जंतर मंतर है, जयपुर शहर है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जंतर मंतर है, ये यूनेस्को में शामिल है। और आपका ये जयपुर सिटी है, ये है। अब बात आती है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कितने हैं? मैंने आपको बताया था 5 कौन कौन से हैं? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, एलिफेंटा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और विक्टोरिया और आर्ट डेको असेंबल ऑफ मुंबई। देखिए जो यहाँ देख सकते हैं आप सभी, ये आपकी अजंता की गुफाएं हो गई, ये विक्टोरियन आर्ट असेंबल हो गया, ये आपकी भीमबेटका हो गई। तो ये इस तरह से ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आपकी बात आती है बिहार की। बिहार में 2 हैं, नालंदा विश्वविद्यालय और बोध गया में महाबोधि मंदिर, जहाँ भगवान बुद्ध अपना उपदेश देते थे। ठीक है, कौन कौन से? ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बोध गया मंदिर है और ये आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट वन इज तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन से हैं आपके? महाबलीपुरम मंदिर, जीवित चोल मंदिर है ये। और आपकी ये जो यहाँ पर मैंने भारत की पर्वतीय रेल लिखी है, ये तमिलनाडु में ना होकर पर्वतीय रेल, भारत के जितने भी पर्वतीय राज्य हैं उनमें, जैसे तमिलनाडु हो गया, आपका दार्जिलिंग वगैरह हो गया, यहाँ पर जो रेल है ये इस यूनेस्को में शामिल है। ठीक है, अब बात करें आगे तो आप यहाँ देख सकते हैं इन्हें। ठीक है, अब बात आती है गुजरात की।
गुजरात में 4 साइट है। रानी की वाव, वाव आप सभी जानते होंगे रानी की वाव किसे कहते हैं, जो पुराने समय में राजा महाराजा नहाने के लिए एक तरह से अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज करते थे, उसे ही हम वाव बोलते हैं, जिसे मैं अभी दिखाने वाला हूँ आपको। रानी की वाव हो गई, चंपानेर पावागढ़ का पुरातात्विक स्थल, और धौलावीरा जो हड़प्पा का एक स्थल है, अहमदाबाद शहर, ठीक है। जैसे ये धौलावीरा हो गया, ये आपका यहाँ देख पा रहे होंगे, ये आपका सेकंड वन इज चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक स्थल, और ये रानी की वाव है। यहाँ पर पानी भरा हुआ होता है, ये यहाँ पर नहाने के लिए यूज़ करते थे पानी इस तरह से, ठीक है। एंड दिस इज फ्रॉम कर्नाटका। कर्नाटका में कौन कौन से हैं, हम्पी के स्मारक और पड्डाकल में स्मारकों का समूह, मंदिर है यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से देख सकते हैं आप, ये हम्पी के स्मारक हैं और ये यहाँ पर पड्डाकल स्मारकों का समूह है, कर्नाटक हो गया। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट जो हैं वो। नेक्स्ट वन इज सूर्य मंदिर जो कोणार्क उड़ीसा में है आपका, वो सूर्य मंदिर भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। अब बात आती है जो मिश्रित है, यानी कि जो नेचुरल प्लस और कल्चरल, इसका नाम है खांगचेनदोगा। ये कहाँ पर है, सिक्किम में नेशनल पार्क है एक, ठीक है। ये क्या है, एक नेशनल पार्क, जैसा आप यहाँ पिक्चर देख पा रहे हैं, नेशनल पार्क की पिक्चर है इसकी, और ये भारत यूनेस्को में 2016 में शामिल किया गया था। तो ये 40 जो मैंने आपको बताई, कुछ एक आध सांस्कृतिक में छूट गया होगा, लेकिन अब मैं लिस्ट लाने वाला हूँ, उसमें आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए लिस्ट देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर आगरा किला, ताजमहल, इसमें 40 के 40 है एक साथ, इसमें इंक्लूडेड 32 + 7 + 1, ये सारे के सारे इंक्लूड हैं, चाहे कल्चरल हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे मिक्सड हो, ठीक है। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर ये 4 हैं, सबसे पहले शामिल किए गए थे 1983 में, उसमें भी सबसे पहले आपकी अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट वन कोणार्क, महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु, स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव, हम्पी के स्मारक, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश। एंड नेक्स्ट वन फतेहपुर सीकरी यूपी, गोवा के कॉन्वेंट और गिरजाघर जो मैंने चर्च वगैरह बताए थे, एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र, सुंदरवन आपका वेस्ट बंगाल से, पड्डाकल आपका कर्नाटक, चोल मंदिर आपका तमिलनाडु, नंदा देवी यूके उत्तराखंड से, एंड सांची के स्तूप आपके कहाँ मध्य प्रदेश से, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, कुतुब मीनार के स्मारक कहाँ दिल्ली, ये भी भारतीय पर्वतीय रेलवे विभिन्न राज्य भारतीय राज्य, ठीक है। इनके ईयर भी दिए हुए हैं, ये किस ईयर में इंक्लूड किए गए थे। पहला आप याद रखिए सबसे पहले कौन से इस ईयर में इंक्लूड किया गया, और सबसे लास्ट वाला कौन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर जिसमें लिस्ट है। बोध गया, भीमबेटका गुफाएं होगी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, चंपानेर पुरातात्विक उद्यान, और लाल किला दिल्ली वाला, जंतर मंतर, पश्चिमी घाट, और आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग, जो राजस्थान में जितने भी वहाँ पर जो हिल्स पर जितने किले बने हुए हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। रानी की वाव, नालंदा, तो ये बचे हुए बाकी के आपके 7 और हैं। तो उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और मैंने वीडियो की स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दी है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।